सुपरस्टार गोविंदा ने एक बार बड़े गुरूर से कहा था, मैं काम जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता। लोगों को लगता है कि काम मिल नहीं रहा है, पर बप्पा की कृपा है। 90 के दशक में उनका यही रुतबा था, एक ऐसी जिद जिसने गोविंदा के हाथ से 51 करोड़ की ब्लॉकबस्टर फिल्म छीन ली। आखिर क्यों गोविंदा ने साल 1999 में आई सुभाष घई की उस फिल्म को ठुकरा दिया जिसने आगे चलकर इतिहास रच दिया। कहानी शुरू होती है साल 1997 के आसपास, तब डायरेक्टर सुभाष घई बॉलीवुड में एक बार फिर अपने खोए हुए सिंहासन को हासिल कर चुके थे। फिल्म त्रिमूर्ति की भयानक तबाही के बाद जब पूरी इंडस्ट्री ने उन्हें आउटडेटेड मानकर राइट ऑफ कर दिया था, तब घई ने परदेश जैसी ब्लॉकबस्टर बनाकर आलोचकों के मुंह पर करारा तमाचा जड़ दिया। वो अपनी इस नई सफलता के घेरे में रहकर लगातार सोच रहे थे कि अब दर्शकों के सामने ऐसा क्या नया सब्जेक्ट लाया जाए जो पहले कभी न देखा गया हो। इसी खोज के बीच सुभाष घई को जिंदगी का एक नया फलसफा मिला। वो उन दोनों ओशो यानी आचार्य रजनीश के कैसेट्स बहुत सुना करते थे। ओशो की एक बात उनके दिल में सीधे तीर की तरह धस गई, डोंट फॉल इन लव, राइज इन लव, यानी प्यार में गिरो मत बल्कि प्यार में ऊपर उठो। बस इसी एक आइडिया ने सुभाष घई के अंदर एक नई तड़प पैदा कर दी। उन्होंने तय किया कि उनकी अगली फिल्म पूरी तरह से म्यूजिकल फिल्म होगी, जिसका असली हीरो कोई स्टार नहीं बल्कि खुद संगीत होगा। इस अनजान और नए रास्ते पर पहल बढ़ाते हुए सुभाष घई ने कहानी लिखने के लिए अपने पुराने और भरोसेमंद लेखक सचिन भौमिक और जावेद सिद्दीकी को वापस बुलाया। सुभाष घई ने उन्हें एक अनोखा ब्रीफ दिया, कहानी ऐसी होनी चाहिए जहां सरस्वती के भक्त और लक्ष्मी के भक्त के बीच टकराव हो। सुभाष घई को याद आया, जब वो त्रिमूर्ति बना रहे थे तब राजस्थान के दौरे पर उनके ड्राइवर ने गाड़ी में रोजा फिल्म का गाना प्ले किया था। उन्होंने AR रहमान को सीधे फोन मिलाया, कहा कास्टिंग अभी फाइनल नहीं है, लेकिन इस फिल्म के असली हीरो तुम हो। रहमान खुशी खुशी ऑन बोर्ड आ गए और लिरिक्स के लिए आनंद बख्शी को चुना गया। एक तमिलियन संगीतकार और पंजाबी गीतकार का वो अनोखा कॉम्बिनेशन बना जो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ताल को एक ऐतिहासिक चमत्कार बनाने के लिए ये सफर बेहद कड़ा था। AR रहमान साउथ इंडियन थे और उन्हें उत्तर भारत के हिमाचल की चंबा का लोकगीत समझ नहीं आ रहा था, जो फिल्म के फर्स्ट हाफ की जान थी। सुभाष घई ने हार नहीं मानी। उन्होंने रहमान को समझाने के लिए चंबा फोक के ढेरों कैसेट्स भेजे। रहमान ने उन गानों को सुना और अपने संगीत में क्लासिकल टच से लेकर सेकंड हाफ के लिए पेपी और वेस्टर्न रॉक स्टाइल के एलिमेंट को बुनना शुरू किया। पानी की बूंदों की आवाज टप 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 और सुखविंदर सिंह की कड़कती आवाज के साथ जन्म हुआ ताल से ताल मिलाकर। सिनेमेटोग्राफर BK मूर्ति साहब ने स्टूडियो की छत के बाहर धूप में एक बहुत बड़ा समतल शीशा लगाया, जैसे उन्होंने गुरुदत्त साहब के समय लगाया था, जिसने सूरज की रोशनी को समेटकर अंदर भेजा और अंदर लगे दूसरे बड़े शीशे से उस लाइट को सही एंगल पर ऐश्वर्या और अक्षय के ऊपर गिरा दिया। इसी अद्भुत प्रयोग में आलीशान लोकेशन की वजह से फिल्म का बजट उस जमाने में लगभग 11 करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन असली चुनौती थी किरदारों की खोज। सुभाष घई को अपनी कहानी का पहला कोहिनूर मिला अक्षय खन्ना के रूप में। विनोद खन्ना खुद अपने बेटे अक्षय को सुभाष घई के घर लेकर गए थे। सुभाष घई ने अक्षय की आंखों में एक अजीब मासूमियत देखी और उन्हें मानव के रोल के लिए चुन लिया। लेकिन जब अक्षय को नरेशन दिया गया तो उन्हें समझ नहीं आया कि वो फिल्म में कर क्या रहे हैं, क्योंकि वो हर जगह बहुत प्यार से बात कर रहे थे। तब सुभाष घई ने उन्हें समझाया कि तुम इस फिल्म के महात्मा गांधी हो, जो अपने शांत स्वभाव से अंत में जीत हासिल करता है। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब फिल्म के दूसरे बड़े और ग्रे शेड वाले किरदार विक्रांत कपूर के लिए खुद सुपरस्टार गोविंदा ने सुभाष घई को अप्रोच किया। गोविंदा उस समय कॉमेडी किंग थे, लेकिन वो एक अच्छी और गंभीर फिल्म करना चाहते थे। घई ने जब गोविंदा के घर पर दीवार में लगी उनकी एक फोटो देखी जिसमें वो क्लासिक डांस के पोज में थे और उनकी आंखों में जबरदस्त एक्सप्रेशन था, तो घई की सारी दुविधा दूर हो गई। सुभाष घई को अपना वो किरदार मिल गया जिसको वो ढूंढ रहे थे। विक्रांत को एक पॉपुलर डांसर बनाया जाएगा जो क्लाइमैक्स में गुस्से में एक खूंखार शिव तांडव करेगा, जो फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट होगा। लेकिन इस बड़ी खोज के तुरंत बाद सुभाष घई को एक बहुत बड़ा झटका लगा। गोविंदा ने पूरी कहानी सुनने के बाद एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। उनके दिमाग में एक बात बैठ गई कि